70 साल की एक बूढ़ी औरत के आसपास मीडिया, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, पत्रकार और बहुत से लोगों की भीड़ लगी थी। वो बूढ़ी औरत सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रही थी। आखिर कौन थी ये औरत और इसके आसपास इतनी भीड़ और पब्लिक इकट्ठी होने का क्या कारण था? ये जानने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना होगा। सुनो, कहाँ हो? जल्दी करो, पहले ही देर हो चुकी है। तुम्हारी माँ बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ, जा रहा हूँ लेने। गांव की बस थोड़ी देर से ही आती है। क्या बात है, आज काम वाली नहीं आई? अब क्या जरूरत है काम वाली की? तुम्हारी माँ आ तो रही है। अब इतनी महंगाई में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए थोड़ी ही दूंगी। बदले में घर का काम करेंगी तभी हमें भी फायदा होगा। पति का देहांत हुए कई बरस बीत गए थे। बेटा बहू शहर में रहते थे। शीला तो खुश थी कि अपने बेटे बहू के घर आराम की जिंदगी जीने को मिलेगी, पर वो अपने बेटा बहू के घर माँ नहीं बल्कि नौकरानी बनकर जा रही है। अरे ओ माँ जी, कहाँ हो? हमें ऑफिस जाना है। आपको पता है ना ये शहर है, यहाँ सब कुछ टाइम के हिसाब से होता है। हमारा नाश्ता और लंच पैक किया या नहीं? ला रही हूँ बहू। वो आज बड़े दिनों बाद अजय की पसंद की गट्टे की सब्जी बनाई थी, उसी में समय लग गया। माँ एक बार बनाने से पहले पूछ तो लेती। शायद आपको पता नहीं है, मैंने बेसन खाना छोड़ दिया है। अब मैं वो पहले वाला अजय नहीं रहा जो गांव में जो मर्जी खा लेता था। अब मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ के हिसाब से ही खाता पीता हूँ। खैर छोड़ो, अब आपने बना ही दिया है तो क्या बोलूं। माँ जी कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद आप हमसे बिना पूछे कुछ भी खाने का नहीं बनाओगी। और हाँ, मैं बाहर से ताला लगाकर जा रही हूँ। कपड़े पड़े हैं धो देना, और शाम को जब तक मैं आऊँ आप सारा काम निपटा लेना। शीला के बेटा बहू उसे घर में बंद करके रखते थे। सारा दिन शीला घर के कामों में लगी रहती थी, पर एक दिन तो हद ही हो गई। इतना घी, तेल, इतनी चीनी, चाय, आटा, मेरा राशन पूरे 2 महीने फालतू चलता था। जब से आप आई हो 15 दिन में ही सारा सामान खत्म हो जाता है। सुनो अजय, अब हम रसोई में भी ताला मार कर जाएंगे। अजय बेटा, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई राशन खर्च नहीं किया। वो तुम्हारे और बहू के ऑफिस के दोस्त कई बार आ चुके हैं, उन्हीं के लिए खाना बनता रहा है। देखा अजय, अब इन्हें हमारे दोस्तों के आने से भी परेशानी है। माँ कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, हैं? हमारे ऑफिस के दोस्त रोजाना कहाँ आते हैं? अजय बेटा, तू एक काम कर, मुझे गांव की बस में बिठा दे, मैं वापस गांव चली जाऊंगी। गांव का रास्ता तो आप भूल ही जाओ। आपकी वजह से मैंने अपनी सारी काम वालियां हटा दी। अब आप चली गई तो काम कौन करेगा? चलो अजय। शीला रो पड़ती है। उसके बेटा बहू ने अब रसोई में भी ताला लगाना शुरू कर दिया। शीला भूखी प्यासी बीमार रहने लगी। एक दिन जब पानी सर से ऊपर उठ गया तो शीला रात के अंधेरे में घर से भागने को मजबूर हो गई। रात का समय, ऊपर से अंधेरा। शीला लगातार चलती जा रही थी। उसे वहां से दूर जाना था। अगर मैं गांव गई तो ये दोनों मेरे पीछे वहां पहुंच जाएंगे। मैं दूसरे शहर की बस में बैठ जाती हूँ। शीला दिल्ली की बस में बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने साथ हुए सारे अत्याचार याद कर रही थी। अचानक शीला बस में बेहोश हो जाती है। उसके बराबर में एक लड़की बैठी थी जो उस पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क कर होश में लाती है। शीला उसे धन्यवाद कहती है। बातों ही बातों में उस लड़की को शीला की सारी दुख भरी बातें पता चलती हैं। लड़की शीला को अपने साथ ले जाती है। उस लड़की का नाम प्रिया था। वो एक समाज सेविका थी और गरीबों की सहायता करती थी। मैं क्या करूं बेटी, मैं तो गांव भी नहीं जा सकती। अम्मा जी, आप जैसी बहुत सी बुजुर्ग महिलाओं के लिए मैं मदद की पूरी कोशिश करती हूँ। आप जैसी बहुत सी महिलाओं को रोजगार के साधन खुलवा कर देना ही मेरी संस्था का कार्य है। आप जिस कार्य में निपुण हैं, मेरी संस्था के द्वारा आप उस कार्य को शुरू कर सकती हैं। बेटी, मुझे तो सिर्फ रोटी सब्जी ही बनाना आता है, बाकी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं। अम्मा जी, आपको पता है खाना बनाना भी एक कला है। अगर आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तो मैं आपको एक ऐसी रसोई खुलवा कर दे सकती हूँ जहाँ पर आप सस्ता खाना बेचकर कमाई कर सकती हैं। आपकी रसोई में कम पैसों में खाना मिलेगा, जिससे गरीबों को बढ़िया खाने से पेट भरने में मदद मिलेगी। अम्मा जी, दिल्ली में रोजाना लाखों लोग रोजगार के लिए आते हैं और बाहर का खाना खाते हैं। अगर उन्हें 20 रुपए की एक थाली में घर जैसा खाना मिलेगा तो वो आराम से आपकी रसोई में खाना खा सकते हैं। सच बेटी, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। मैं इस काम को जरूर करूंगी। और फिर उस लड़की की मेहरबानी से शीला खाना खिलाने की एक रसोई को लेती है, जहाँ पर वो रोजाना की थाली तैयार करके 20 रुपए में देती थी,
जिसमें 4 रोटी, 1 सब्जी, 1 दाल, अचार, चावल, रायता, सब कुछ भरपेट 20 रुपए की थाली में खाने को मिल जाता था। आज पिछले 5 सालों से शीला इस रसोई को संभाल रही है। शीला ने अपने साथ साथ और भी महिलाओं को अपनी रसोई में काम करने का मौका दिया। उस रसोई में सिर्फ महिलाएं ही खाना बनाती हैं। शीला के बारे में सारे अखबारों और मीडिया में छपने लगा है। शीला ने आज बहुत सी औरतों की मदद करके अपना खाना बनाने के व्यापार को ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। प्रिया आज भी शीला को मिलने आती है। शीला को अपनी मेहनत और हिम्मत के लिए महिला आयोग की तरफ से पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें प्रिया भी शामिल है। आज मुझे महिला आयोग की तरफ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शायद मैंने अपने जीवन में ये कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो अपनी जिंदगी को हार चुकी थी, पर प्रिया बेटी ने मुझे नई जिंदगी जीने का रास्ता बताया। शुक्रिया मेरी बेटी, तुम हमेशा खुश रहो। तुमने अपनों से बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे भैया हटो, वो मेरी सासू माँ है। अरे मुझे स्टेज पर जाना है। हाँ भैया, मेरी माँ को पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। मैं उनका बेटा हूँ। आज मेरी कोई औलाद नहीं है, पर मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि मुझे हर जन्म में प्रिया जैसी औलाद दे। अरे भैया, आपको सुनाई नहीं दिया? शीला जी का कोई बच्चा नहीं है, फिर आप उनके बेटे बहू कैसे हो सकते हैं? चलिए चलिए, हटिए हटिए, जाइए यहाँ से। अजय और सुमन जब शीला के मुंह से ये शब्द सुनते हैं तो उनके पास वहाँ रुकने के लिए कुछ था ही नहीं। वो अपना सा मुंह लेकर वापस लौट जाते हैं, पर शीला उन्हें देख चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वो सबके सामने प्रिया को गले से लगा लेती है।